कि बिल्कुल बेकार और सिस्टम यहाँ का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग अपने हक के मांग के लिए मौन हड़ताल कर रहे थे। इस क्रम में जो है मजिस्ट्रेट साहब आए, पता नहीं कौन सा मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये तक पता नहीं कि कब से धरना चल रहा है और इसका परमिशन कब से कब तक होता है। तो ऐसे सिस्टम में रहने से इन लोगों को क्या फ़ायदा है? ऐसे लोगों को कहाँ से बढ़ता है कहाँ से नहीं बढ़ता है ये ना एसएलओ बताता है ना डीएलओ बताता है, ना आपका मतलब राज्य से लोग बता रहा है ना केंद्र से लोग बता रहे हैं कि कैसे पैसा बढ़ता है। महंगाई है जो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग को वही पैसा पूरे बिहार में नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 82 दिन हो चुके हैं और लगातार हम यहां पर आते हैं और विशेष शिक्षकों का धरना आपको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो कह सकते हैं बदसलूकी है वो अभी भी जारी है विशेष शिक्षकों की तरफ से। आपको दिखा देते हैं, इसी टेंट में हम पिछले 80 से ज़्यादा 82 दिनों से लगातार आ रहे हैं और इसी टेंट में खबरें बना रहे हैं इस चीज़ को लेकर के विशेष शिक्षक एक ही मांग समायोजन को लेकर आखिर कब तक बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उठकर सामने आते हैं जो साफ दर्शाता है कि इनके साथ कितनी ज़्यादा बदसलूकी की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले हम लगातार 80-82 दिन से आ रहे हैं, उसे किस नज़रिए से देखते हैं कि आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है विशेष शिक्षकों को? हम नहीं बोलेंगे सर। चूँकि हम लोग यहाँ पे आज हम लोग का नंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हम लोगों के पास और हम लोग का दुख का आपने बहुत साथ दिया। आज हम लोग का 82वां दिन है धरना का, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन हमें लगता है कि बिल्कुल बेकार और सिस्टम यहाँ का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चूँकि 3 तारीख को हमने जब 21 नवंबर को यहाँ परमिशन लिया था माननीय डीएम महोदय से, तो उन्होंने हमें जो परमिशन दिया 1 दिन का दिया हो चाहे 10 दिन का दिया हो, ठीक है, लेकिन 3 तारीख को जब उनके मजिस्ट्रेट साहब यहाँ धरना स्थल पर हम लोग से वार्ता करने आए लाठीचार्ज होने के बाद, उसमें हम लोग बहुत सारे साथी गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिसमें हमें भी चोट आई थी। और उस दिन आए, हम लोग से वार्ता किए, हम लोगों से पेपर भी लेकर गए हैं जो कि हमारे पास उसका साक्ष्य रिसीविंग है। उन्होंने कहा था कि सोम मंगल तक आपको हम वार्ता कराएंगे, लेकिन आज तक इतने दिन हो गए उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, ना ही कोई सूचना दी गई। जब हम लोग खुद से जाकर थाना में पता किए कि भाई हम लोग के यहाँ जो आए थे धरना स्थल पे लाठी चार्ज होने के बाद, तो वो आखिर कौन थे, तो थाना वाले को ये भी पता नहीं कि किसको मजिस्ट्रेट बना के भेज देते हैं। हमें तो लगता है कोई चपरासी रोड पर से पकड़ कर लाते हैं, उसको मजिस्ट्रेट बना के भेज देते हैं। अब कल की ही बात देख लिया जाए, हम लोग अपने हक के मांग के लिए मौन हड़ताल कर रहे थे। इस क्रम में जो है मजिस्ट्रेट साहब आए, पता नहीं कौन सा मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये तक पता नहीं कि कब से धरना चल रहा है और इसका परमिशन कब से कब तक होता है। तो ऐसे सिस्टम में रहने से इन लोगों को क्या फ़ायदा है? ऐसे लोगों को ये अपने पेट के लिए मर रहे हैं कि हमारा सब कुछ चले। आप कल आए थे ना? हाँ, कल आपको बता देते हैं कि 1-2 दिन पहले यहाँ पर मजिस्ट्रेट आए थे और कहा कि ये जगह खाली करिए। सही बात है? हाँ, बोल रहे हैं गैर कानूनी। हाँ, उनका कहना है कि आप सिर्फ 1 दिन के लिए आपको मोहलत मिला था, आप 1 दिन में धरना देते फिर चले जाते, लेकिन 82 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर कौन धरना दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप समझिएगा, जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होने को है, जैसे ही यहाँ पर भीड़ लगने को है, तो कमीशन खाने के लिए लोग यहाँ पर आके खाली करवा रहे हैं जो पिछले 80 दिन से चुप थे। 80 दिन से उन्हें ये तक नहीं पता था कि यहाँ पर विशेष शिक्षकों का धरना जारी है, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं से पता चला और अब वो एकदम तैयार हो चुके हैं कि हमें खाली करवाना है वो जगह, क्योंकि अभी टेंट भरनी शुरू होगी, अभी गर्दनीबाग धरना स्थल भरने शुरू होंगे क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने को है। जी हाँ, तो हम लोग अपने हक के लिए इतने दिनों से बैठे हुए हैं और इन लोगों को अभी तक संज्ञान में नहीं था कि यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं। और इसी में हमारे एक साथी की शहादत भी हो जाती है, हमारे वीरेंद्र भाई, और उनका भी हमें लगता है कि यहाँ धरना स्थल पे जो धरना स्थल बनाया गया है, यहाँ का कोई भी सूचना आगे नहीं भेजा जाता है। एक और बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर राजद प्रवक्ता है, यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता है, यहाँ पर कई सारे प्रवक्ताएं आए और बहुत मजिस्ट्रेट भी आए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि यहाँ पर कोई धरना भी दे रहा है। मतलब तमाम कार्यालय के लोग यहाँ आ रहे हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर धरना चल रहा है। अभी तक नहीं पता है, ये लोग सोए हुए हैं, पता नहीं कौन सा नींद का दवा खा के सोए हैं। इन लोगों को बस अपना पेट दिखता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे बस अच्छे से पढ़ें, और दूसरे के लोग क्या हो रहे हैं, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे, मर जाएंगे, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा सिस्टम ही बेकार है। हमने आपको पहले भी कहा था, आज से 62वां दिन पहले बोला था कि ये पूरा सिस्टम ही बेकार है।
आज आपको भी ये चीज़ विश्वास हो चुका होगा, जहाँ तक हमें लगता है कि नहीं, सचमुच में ये सिस्टम बेकार है। तो यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनको ये चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ मजिस्ट्रेट आखिर किसको नियुक्त किए हुए हैं और वो अपने काम पे सही रूप से काम करते हैं या नहीं। अगर करते होते तो आज तक हम लोग सुध ली जाती। और धरना स्थल इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ कोई तरह का भी अगर संवेदना जाहिर होता है तो हर एक दिन की रिपोर्टिंग उनको होनी चाहिए। हमें तो लगता है 82 दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसकी एक दिन की भी सूचना नहीं गई है सिस्टम को। 80 दिन 82 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया किसी की तरफ से। प्रवक्ताएं तमाम यहाँ पर है, कार्यालय तमाम आप लोग गए, उसके बाद पाठक जी से मुलाकात हुई, मांझी जी से मुलाकात हुई, हर एक प्रयास आपने किया। आपका लाठीचार्ज होता है, आपके साथी की मृत्यु हो जाती है और अब यहाँ से कहा जा रहा है हटने के लिए भी। तो सारा कुछ जो है वो क्या साबित करता है कि विशेष शिक्षकों से आखिर दुश्मनी क्या है बिहार सरकार को? सब गोल मटोल है। सब लोग यही चाहता है कि ये मतलब कि बेकार आदमी, हम लोग बिहार के हैं ही नहीं, हम लोग इंडिया के नहीं हैं। इंडिया वाले जो भारत सरकार बोलती है कि जो मतलब कि ये हमारा नहीं कर्मी है, और बिहार वाले बोल रहे हैं कि हमारा कर्मी नहीं है। अच्छा, जब कर्मी नहीं है तो फिर 18 साल से आप कहाँ थे जब तक आपको इनसे फ़ायदा मिल रहा था? पता नहीं हम लोग कौन को कर्मी पैदा किया है, उस बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके जो हम लोग को कर्मी ये नहीं मान रहा है। हाँ। जब ये इन्हें कर्मी नहीं माना जा रहा है तो जो केंद्र से इनके नाम का पैसा आता है वो आप क्यों रखते हैं? केंद्र से जो विशेष शिक्षकों के नाम का पैसा आता है वो आप लौटा दीजिए कि हमारे पास विशेष शिक्षक हैं ही नहीं, हम उन्हें जानते ही नहीं है, तो पैसा आप लेते ही क्यों है? फैसिलिटीज़ आप देते नहीं है, 0% आपकी फैसिलिटीज़ रहती है। कहीं ना कहीं स्पेशल स्कूल्स हर जगह रहते हैं, विशेष विद्यालय हर जगह रहता है जहाँ पर विशेष विद्यार्थी ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि फ़ंड लिया जाता है पूरा, चाहे जहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकारी फ़ंड देती है, बहुत सारे बैंक्स वगैरह या फाउंडेशन जो चलाते हैं वो भी फ़ंड देते हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर करते हैं सारे काम कि विशेष जो बच्चे हैं उन्हें सुविधा मिल सके, फैसिलिटीज़ मिल सके, लेकिन वो सारे पैसे जाते हैं जेब में। किसके जेब में आपको बखूबी पता है। अब ये तो क्या क्वेश्चन क्या किया? यही है कि जो केंद्र से पैसे आते हैं, जब आपको हमें पता ही नहीं कि विशेष शिक्षक यहाँ पर अवेलेबल भी हैं, उपस्थित भी हैं, तब आप केंद्र का पैसा लेते ही क्यों हैं? लौटा दीजिए कि हमारे पास है ही नहीं। हाँ, लौटा दीजिए। और लगता है कि मतलब कि इन लोग कौन सा कर्मी है नहीं कर्मी है, तो आप पैसा हम लोग के अथी से कैसे मंगाते हैं भाई? और हम लोग को 17 सालों से 14,700 ही दे रहे हैं और हम लोग को कुछ कहाँ से बढ़ता है कहाँ से नहीं बढ़ता है ये ना SLO बताता है, ना DLO बताता है, ना आपका मतलब राज्य से लोग बता रहा है, ना केंद्र से लोग बता रहे हैं कि कैसे पैसा बढ़ता है। महंगाई है जो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग को वही पैसा। पूरे बिहार में जो के पाठक जी निरीक्षण करते हैं, कभी विशेष विद्यालय में आकर निरीक्षण किए हैं? नहीं, विशेष विद्यालय विशेष बच्चों के बारे में तो वो जानते ही नहीं है कि क्या है विशेष बच्चा, क्योंकि वहाँ से आपको फ़ायदा होगा ही नहीं। लेकिन विशेष शिक्षक से ड्यूटी लिया गया है, निरीक्षण करवाया गया है, पूरा रिपोर्ट लिया गया है, लेकिन हम लोगों को मतलब किसी कर्मी में नहीं आते हैं। इसीलिए लिया गया है ना कि हाँ हम पैसा ले सकें, फंड ले सकें। हाँ, उनको फ़ायदा होगा। और सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और हमारा सामंजन नहीं होगा तब तक सरकार का भी सामंजन नहीं होगा। सरकार का तो समायोजन हो रहा है, इधर से उधर भटक ही रहे। नहीं, ऐसे भटकते रहेंगे जब तक हम लोगों का नहीं होगा। चलिए, आपको बताते हैं कि विशेष शिक्षकों का जो धरना है वो एक ऐसा खबर बन चुका है। आपको बताते हैं इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पर कितने लोग आए, कितने लोग गए, और 15 दिन ही धरना चलते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं सारे अपने मांगों को लेकर, चाहे 20 सूत्री मांग रहे हैं या 50 सूत्री मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 सूत्री मांग को लेकर समायोजन की जो मांग है इनकी, जो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि अगर 17 साल 18 साल से आप कार्यरत हैं तो आप अगर समायोजन की मांग कर रहे हैं तो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी 82 दिन का धरना, लाठीचार्ज, साथी की मृत्यु, उसके बाद से यहाँ तक कि हटने की जो बातें आ रही है कि यहाँ से आप खाली करिए, वो कहाँ तक गलत है आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ से इनको हटाना चाहते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक दिन का ही बस आपका हड़ताल था, तो फिर दूसरे दिन आप अगर क्यों नहीं हटाए, तीसरे दिन अगर क्यों नहीं हटाए, 80 दिनों तक आप इन्हें बैठने क्यों दिए? क्योंकि उन 80 दिनों में ये गर्दनीबाग धरना स्थल खाली ही रहता है, इसलिए आपको कहीं से कमीशन वगैरह नहीं मिलता। लेकिन अब विधानसभा सत्र शुरू होने को है, पूरा गर्दनीबाग भरने को, और आपको कमीशन मिलने का शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब गर्दनीबाग धरना स्थल भर जाएगा। इस वजह से आप यहाँ से इनको हटा रहे हैं। बाकी आप बैनर्स वगैरह देख सकते हैं, हम हर रोज़ आपको दिखाते हैं। ये देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल का जो 82 दिनों से आप ये टेंट देखते आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार की सरकार कितनी ज़्यादा सुस्त है, जो उन्हें ये तक नहीं पता कि विशेष शिक्षक भी कुछ होते हैं।
साफ तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि विशेष शिक्षक नाम के भी कोई शिक्षक होते हैं, उनको तो तुलना करने लगते हैं कि सामान्य शिक्षक ही तो विशेष शिक्षक है। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की थी, काफ़ी प्रवक्ताओं से बातचीत की, वो तो यही कहते हैं कि विशेष शिक्षक होते हैं क्या, मेरे ख्याल से सामान्य शिक्षक ही वही होते हैं, ऐसा उनका जवाब रहता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की सरकार है और क्या सरकार की सुध है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें कि न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।